गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखते हैं कि एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही इजी है। तो अगर जैसे कि हम पहले कैलकुलेट करते हैं एलसीएम 5 और 30 का, तो 5 के टेबल में 30 अगर आता है तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, एलसीएम 30 होगा। अगर दो नंबरों का हम एलसीएम निकाल रहे हैं और किसी एक नंबर का जब हम टेबल काउंट करते हैं और उसमें दूसरा नंबर आ जाता है तो एलसीएम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम होगा 30। ऐसे ही हम 6 का टेबल में हमें पता है, 6 और 42 के टेबल में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता लगेगा 6 7 जो 42 होता है, तो एलसीएम होगा 42। तो ये एलसीएम आ जाएगा। जहाँ पर ऐसा नहीं है वहाँ पे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब 15 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। और अगर हम 20 के फैक्टर बनाएंगे तो हम क्या देखेंगे, 20 के फैक्टर बनाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4। लेकिन 4 को भी हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो 5 को हम एक बार ले लेंगे। फाइव को एक बार ले लेंगे और बाकी जितने भी बचा हुआ है 5 कॉमन, उसको एक बार लेंगे। 3 बचा हुआ है, देन क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, देन क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा, 5 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 2, 5 से 15, 15 टू 30, 30 टू जा 60। तो हमारा एलसीएम आ गया 60। इसका भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। इसका एलसीएम है, इसका फैक्टर्स हैं 5 इंटू 5 और 60 का जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, 60 के फैक्टर्स आएंगे 5 इंटू में 12। ठीक है। अब अगर हम 5 इंटू 12 के आगे फैक्टर देखें तो 5 इंटू में 12 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 6। 12 के फैक्टर 2 इंटू 6 हैं। 2 इंटू 6 का मतलब 6 के फैक्टर क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। बाद में हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 5 टू 10, 10 3 30, 30 टू 60, तो 60 के फैक्टर बन गए। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालने के लिए कॉमन क्या है, एक 5 ही कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो एक 5 कॉमन है वो लिख लेंगे। उसके बाद जो बचा है सारे नंबर लिख लेंगे। ऊपर का 5 बच गया नहीं, एक 5 ये वाला कॉमन है, एक ये 5 कॉमन हो गया और एक ये वाला 5 कॉमन हो गया। तो 2 5 कॉमन हो गए, 2 5 लिख दिए। बचे क्या, 12, सॉरी, एक 5 ये लिख दिया और एक 5, सॉरी एक ही 5 है, मैं इससे कंफ्यूज हो गया। तो हमारे जो फाइनल फैक्टर निकले हैं वो निकले हैं ये। तो बेसिकली एक 5 तो ये हो गया कॉमन है जो, और बाकी जो सारे नंबर बचे हैं, 5 बचा है, इंटू में 2 बचा है, इंटू में 3 बचा है, इंटू में 2 बचा है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 5 25, 25 2 जा 50, 50 3 जा 150, 150 इंटू में 2 कितना आ जाएगा 300। तो 300 क्या आ जाएगा हमारा, इसका एलसीएम है। तो एलसीएम निकालना बहुत ईजी है। अगर टेबल में आता है तो जो बड़ा नंबर है वही एलसीएम होगा, टेबल में नहीं आता है तो हमें पहले फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे और जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, बाकी सारे बचे हुए नंबर लिख देंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो बहुत ईजी है एलसीएम निकालना। थैंक यू सो मच।